कुश्ती संघ के चुनाव में डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे की जीत हुई है। ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। तो संजय सिंह की जीत से नाराज महिला रेसलर साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्रजभूषण खेमे की जीत को रेसलिंग के लिए बुरा वक्त करार दिया। साथ ही खिलाड़ियों ने न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात दोहराई। इधर कुश्ती संघ के पूर्व चीफ ब्रजभूषण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाते हुए नारेबाजी की। ब्रजभूषण और पहलवानों की जंग, अखाड़ा बना कुश्ती संघ। ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं, बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दबदबा तो है, दिख रहा है ना कि दबदबा तो कायम हो गया, दबदबा है। डब्ल्यूएफआई में रेसलर्स वर्सेस दबदबा की नूरा कुश्ती। उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। फिर रोई पहलवान बेटियां, सियासी जंग में हारे रेसलर्स। कुछ तो बोलो। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनावी नतीजों में डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के राइट हैंड संजय सिंह की जीत के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी कर रहे पहलवान टूट गए। मीडिया के सामने आई साक्षी मलिक ने रोते हुए अपने जूते टेबल पर रख दिए और कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। साक्षी मलिक संजय सिंह के डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद गुस्से में थीं। डब्ल्यूएफआई के चुनाव में संजय सिंह के सामने राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता शोराण खड़ी थी, लेकिन कुल 47 वोटों में से संजय सिंह को 40 वोट मिले और अनीता शोराण को सिर्फ 7 वोट। चुनाव का नतीजा आते ही डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर जश्न शुरू हो गया। जमकर आतिशबाजी हुई। जो संजय सिंह चुनाव जीते हैं वो ब्रजभूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। खास बात यह है कि जो जीते हैं उनके गले में कोई माला नहीं थी, जबकि सारी मालाएं ब्रजभूषण सिंह के गले में थी। दबदबा तो है, दिख रहा है ना कि दबदबा तो कायम हो गया, दबदबा है और दबदबा रहेगा, भगवान ने दे रखा है। सच्चाई का दबदबा रहेगा, सच्चाई का, सत्य की जीत हुई है तो दबदबा हमेशा कायम रहेगा। सब योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ वो किया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। आप कागज से मिटा सकते हैं अध्यक्ष उनका नाम, पहलवानों के दिल से अध्यक्ष का नाम नहीं मिटा सकते। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ और नए अध्यक्ष जिस दबदबे की बात कर रहे हैं, वही दबदबा खिलाड़ियों को नागवार गुजरा है। और जिस साक्षी मलिक ने रेसलिंग के साथ हुई नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए रेसलिंग मैच त्यागने का फैसला किया है, उसने देश के लिए खेलते हुए 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये साक्षी का पहला ओलंपिक मेडल था। इसके अलावा साक्षी के पास कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 मेडल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो एशियन चैंपियनशिप में 4 मेडल, 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर है। इस साल साक्षी ने एशियन गेम्स के लिए ट्रायल में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया। कुश्ती संघ के खिलाफ 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुकी साक्षी ने अब इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी है। उसके साथी पहलवान बजरंग और विनेश ने भी कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष पर ब्रजभूषण का करीबी होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित खिलाड़ियों के साथ न्याय की उम्मीद छोड़ दी है। प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा,
लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि भाई बेटियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे तंत्र ने काम किया है, बेटियों को तोड़ने का काम अभी भी चल रहा है। आज WFI के चुनाव देख लिया आपने, उसी का आदमी बना है। उसके बावजूद जब खेल मंत्री जी के सामने 15-20 लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई थी, आज 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियों में भी तोड़ने पे पूरा जोर लगाया जा रहा है। आज तो WFI के चुनाव में किया है, धीरे धीरे उसको कोर्ट से भी बरी करवा देंगे, मुझे लग रहा है। जो आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो खुले में होगा। और दुख होता है हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सरकार ने खिलाड़ियों से मिलने के बाद भी ब्रजभूषण के लोगों के अध्यक्ष चुन लिए जाने का आरोप लगाया है, तो पहलवानों के आरोपों पर पलटवार करते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि केवल 3-4 रेसलर्स ही हैं जो हमें टारगेट कर रहे हैं। मैं नई चुनी हुई जो नई फेडरेशन है उससे चाहूँगा कि 11 महीने 3 दिन का कुश्ती पर ग्रहण लगा था, सारी गतिविधि बंद हो गई थी, यहाँ तक कि कैंप बंद हो गए थे, और कई ऐसे टूर्नामेंट हैं जो ना होने से बच्चों का करियर खराब हो रहा है। जैसे अंडर 15 और जूनियर का नेशनल नहीं हो पाया, और नेशनल नहीं हुआ तो स्टेट भी नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कि 31 दिसंबर के पहले ये 2 टूर्नामेंट ये लोग करावें, और जो माहौल कुश्ती का खराब हो गया था उसको सही करें। वो कह रहे हैं कि आपके ही राइट हैंड को प्रेसिडेंट बना दिया गया। 3-4 पहलवान कर रहे हैं, देश के 99.9% पहलवान मेरे साथ हैं, वो पहलवान नहीं, वो बीत चुके पहलवान हैं। इस बार कुश्ती संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर जहां ब्रजभूषण के आदमी ने बाजी मारी है, तो मध्य प्रदेश के सीएम बनते ही मोहनलाल यादव अपना पहला चुनाव हार गए। मोहनलाल यादव भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्हें केवल 5 वोट मिले। भारतीय कुश्ती संघ के लिए 4 उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, मोहन यादव ने इसके लिए पर्चा भरा था। तब तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे, उनकी ताजपोशी हुई तो पर्चा वापस लेने की तारीख निकल गई। आज हुए चुनाव में पश्चिम बंगाल के असित कुमार साहा, पंजाब के करतार सिंह, मणिपुर के एन फोने और दिल्ली के जयप्रकाश उपाध्यक्ष चुने गए।